एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। सो अनदर डे अनदर ब्लॉग। और एज यूजुअल आज फिर से हूँ मैं किचन में और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। आज मैंने सोचा कि यार सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही शावर लेकर रेडी हो चुकी हूँ। रेडी इन द सेंस शावर लेकर आई थी बस अभी मैं। सो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट का ही ब्लॉग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। तो यूजुअली ना मैं काफ़ी दिनों से मूसली खा रही थी, ठीक है। मूसली ओट्स मैं यही खाती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा यही होता है। मैं पराठे अवॉइड करती हूँ खाना, मतलब दिन में खा लूँ लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं कभी भी नहीं खाती। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हैवी खाने लग जाते हो ना तो आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसा होता नहीं होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने लिए, ठीक है। सो मैं डेली मूसली ओट्स खा रही थी। और ओट्स खाने से ना सुबह में खाती हूँ तो दोपहर तक मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि वो भी हैवी ही होते हैं, ठीक है। सो आज मैंने सोचा कि कुछ बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि आज हेम भी घर पे और मैं भी घर पे हूँ और मेरा मन हो रहा है कुछ ऐसे सैंडविचेस खाने का, पनीर वाले, चीज़ वाले। तो पहले मैंने सोचा ऑर्डर करूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, ब्रेकफास्ट में कौन ही ऑर्डर करता है, शाम में कर लो तो समझ भी आए। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें मंगवा ली हैं। पनीर आ चुका है, ब्रेड आ चुकी है, चीज़ ये ली, और ये है मायो, ठीक है। सैंडविच सॉस है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल मैंने यहाँ पे अनियन जो है पहले ही कट करके रख दिया। आप लोगों को पता है मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकलवा देता है। सो यार इन सबको एक बार मिक्स कर लेती हूँ, एक बार मिक्सचर बना लेती हूँ, देन आई शो यू कि मैं कैसे सैंडविच बनाने वाली हूँ। यूजुअली मैं ना ग्रिलर में बनाती हूँ या फिर टोस्टर में सैंडविचेस बना देती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है प्रॉपर ऐसे रेडी स्टाइल पे जो तवे पे सैंडविचेस बनते हैं ना वो बनाने का। सो एक बार मिक्सचर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सैंडविचेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सचर बनाया था, इसमें पनीर, टमाटर, अनियन, हरी मिर्च और कुछ सैंडविचेस सॉस एंड चीज़ मैंने ऊपर से डाली और इसमें ऑर्गेनो डाला था, सॉल्ट डाला था। सो इस तरीके से मैंने अपने सैंडविचेस जो है वो रेडी कर लिया। अभी मैंने चीज़ इस पर रख दिया और मैं रखने लगी थी बाकी। तो मुझे याद आया यार मैं तो ब्लॉग कर रही थी, ब्लॉग में तो मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं। सो यार करते हैं, इसमें चीज़ रखते हैं। इस फ्रेम थोड़ा मुझे सेट करना पड़ता है, क्योंकि या तो फ्रेम में मैं आती हूँ या फिर खाना आता है, ठीक है। और मैंने यही अमूल की चीज़ ही मंगवाती हूँ जो मंगवाई है मैंने हर बार की तरह। इस लगाते हैं चीज़ एंड उसके बाद इसको तवे पे ही बनाना है मुझे। तो ये रही हमारी चीज़ स्लाइस। बहुत रेयर होता है, मैं अपने घर में ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ और मेरे अलावा भी कोई यूज़ करता नहीं, तो जब मुझे यूज़ करनी होती है तभी मैं ये मंगवाती हूँ। सो इस तरीके से सारे सैंडविचेस पे मैं रख दूँगी, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। सैंडविच मेरा हो चुका है, देखो कितना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है ये, ठीक है। एकदम थोड़ा सा बटर लगाया था मैंने स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ नहीं लगाया। और देखो चीज़ भी अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अगर आप तवे पे बनाओ ना तो आपको बस पेशेंस रख के बनाना है, एकदम सिम पे बनाना है। अगर आप फुल मतलब आँच पे बनाओगे ना तो जो चीज़ है ना वो मेल्ट नहीं हो पाएगी अंदर की। सो एकदम सिम पे बनाया है तो चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब रखते हैं सेकेंड सैंडविच और पहले थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तो गाइस सेम जा चुके हैं, उनका कॉल आ गया था। और यहाँ पे ना फिर अब मैं अकेले व्लॉग कर रही हूँ, तो ऐसा ही होता है जब हम अकेले व्लॉग करते हैं। बस एकदम सिम पे ये बनेगा। तो मैं साथ साथ ना हेम के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ जितने में ये हो रहा है। मेरा तो कॉफ़ी पीने का भी मन नहीं है, मतलब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन मुझे अपने लिए चाय बनाने में बहुत आलस आ रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है किचन में। तो बस हेम के लिए फटाफट कॉफ़ी बनाते हैं और बाहर चलते हैं। कॉफ़ी भी मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले दूध निकाल लूँगी मैं इसमें, के दूध को मैं इसमें निकाल लूँगी, ठीक है। जितना मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया। और मुझे पता है जितना निकाला है ना अभी उसको हम ब्लेंडर से करेंगे वो तो और ज़्यादा हो ही जाएगा। सो शुगर जो है वो आजकल हेम क्या हम सभी अवॉइड कर रहे हैं, तो ये वाली शुगर थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसमें डालेंगे शुगर। तो गाइस ये ना मैं शेयर करती नहीं हूँ आप लोगों से, हालांकि ये डेली का काम है, डेली बनाती हूँ मैं, ये सब डेली बनाती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स। ये रही हमारी कॉफ़ी एज यूजुअल। कॉफ़ी हेम को और मुझे दोनों को ज़्यादा पसंद है और कॉफ़ी मुझे नहीं लगता हार्मफुल होती है अगर मतलब कैफीन एक लिमिट में लिया जाए। सो या अब इसको हम ब्लेंडर से कर देंगे, फ्लॉट सा बना देंगे इसका।
इसमें डालेंगे एंड बस हमारी कॉफ़ी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी इसमें मैं एक ट्विस्ट लेकर आने वाली हूँ। लेट मी शो यू गाइस। ट्विस्ट ये होने वाला है कि इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम जो कि 0 शुगर है। आई नो बिना शुगर की आइसक्रीम नहीं बनती, लेकिन इस पर लिखा है 0 शुगर है, सो होगी भी शायद। सो यार इसमें डाल दी मैंने आइसक्रीम, मस्त आइसक्रीम है। सो ये रहा इनका ब्रेकफास्ट रेडी है, पहले वो ब्रेकफास्ट कर ले, मैं बाद में करूँगी, टूटी क्यों चल रही है। सो या गाइस हिम का ब्रेकफास्ट रेडी है, देने चलते हैं, पहले वो कर ले फिर मैं करूँगी। गाइस ये रहा ब्रेकफास्ट, लेकर चलते हैं, इसके ऊपर ही रख लेती हूँ, गिर जाएगी तो गिर जाएगी, वही जो होगा देखी जाएगी। टैलेंट देख रहे हो, टैलेंट। ऐसा ब्रेकफास्ट अगर मेरे बेड तक आ जाए ना भाई साहब, उस बंदे के पैर छू लूँ मैं जो मेरे लिए इतना कर दे। इसमें ये देखो क्या कर रहे हो, पंखा बंद करना। चलो रेगिस्तान चलें। अरे यार ये रखो नीचे, वो कब पकड़ के लाई हूँ मैं। कभी तुम भी ये वो दो मेरे को। ओ देखो कितना अच्छा लग रहा है, मग कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये बियर का मग है, इसमें कॉफी मत पिया करो। पी लो, इसमें पकड़ो, खा लो, अभी और बना के ला रही हूँ। डोडो आ गया, डोडो भी खाएगा। चलो अब मैंने आपको जितना दिखाना दिखा दिया, अब मैं फटाफट बनाती हूँ, और क्योंकि अभी और सैंडविच लगेगा तो और बनाते हैं, देकर आते हैं, फिर साथ साथ मुझे ना ये किचन भी क्लीन करनी होती है यार, ये सब ना ऐसे मैं छोड़कर जा नहीं सकती हूँ, तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। और सो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, मैंने आपको दिखाए थे कि आज ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस बनाए थे, और अभी ना दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज मेड ने भी नहीं आना था, आज मेड भी नहीं आई, तो आज भी कोर्स दिखाओ पर। सो गाइस मैं ऊपर से ना कमेंट पढ़ रही थी। सो आज मेड भी नहीं आई, तो झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया, और आज मम्मी और पापा गए थे हॉस्पिटल। यूजुअली जब मम्मी होती हैं तो मुझे सबकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो आज मम्मी पापा को जाना था हॉस्पिटल। और मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। हमने मतलब पापा के ना आइज़ में थोड़े दिनों से जलन हो रही थी, ठीक है, तो पापा ने घर के पास ही हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो दिखाया वहाँ पे, उन्होंने बोल दिया कि पापा को मोतियाबिंद है, जिन्हें पता हो उन्हें पता होगा, तो उनका ऑपरेशन होगा। तो भाई ठीक है, अगर ऑपरेशन होगा, हम थोड़े तो टेंस थे ही कि यार कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मम्मी को ना कुछ टाइम से ना मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं रहा, मम्मी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उनको ट्रस्ट नहीं रहा, तो मम्मी ने कहा नहीं मैं गवर्नमेंट में दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो आज हम पापा और मम्मी गए थे दूसरे हॉस्पिटल, ठीक है। सो वहाँ पे दिखा कर आए, और भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा की आइज में कोई मतलब थोड़ी आई साइड वीक होगी, ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम जो होती है डस्ट वस्ट से वो होगी, लेकिन ऐसे मोतियाबिंद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब यार मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर्स भी मतलब ऐसे बैठे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। बताओ, एक बंदे की आंखों का मतलब एक आई का 30,000 बोला था, 2 आई का 60,000 रुपए, मतलब 60,000 रुपए के लिए बंदों की आंखों का ऑपरेशन का बोल दिया, और जो कि उसे वो प्रॉब्लम है भी नहीं। हम यही बात कर रहे थे कि यार क्या ही चल रहा है मार्केट में। और अभी गाइस क्या है, मुझे ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे को ना रात में नींद नहीं आती है, मतलब आती ही नहीं है। मैं पूरा दिन काम भी कर रही हूँ, थक भी जा रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ, और अभी भी मेरे को ऐसे लग रहा है मैं सो सकती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं रात में सो जाऊँ। आज शायद तीसरा दिन है, मेरे को नींद नहीं आ रही, सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, मैं सोती ही नहीं हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और सुबह भी 9 साढ़े 9 तक मैं बेड पे होती हूँ कि हाँ अब चल थोड़ी नींद आ जाए, सुबह भी नहीं आ रही। पहले तो कई बार ऐसा होता था रात में नहीं आती तो सुबह आ जाती थी, अब रात में भी नहीं आ रही, सुबह भी नहीं आ रही है। और अभी मैं थोड़े दिनों पहले गुल्लू से भी मिली थी, उसने भी मुझे बोला कि तेरी आंखें कैसी हो रही है, और आज मुझे भी फील हो रहा है कि मेरी आंखें अजीब हो रही है, और मुझे अभी तक तो नहीं है डार्क सर्कल्स, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा ना तो पक्का डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। और मतलब मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना मेरे सर के सिर्फ इस साइड में सिर्फ इतना एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और ये दर्द मेरे कान तक आ जाता है, और ये नॉन स्टॉप दर्द है। मतलब ऐसा होता है ना दर्द हुआ ठीक हो गया, दर्द हो गया ठीक है, नहीं ये दर्द मेरे साथ चल ही रहा है और नॉन स्टॉप चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज या कल मैं इसको डॉक्टर को दिखा कर आऊँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी है पेन की, अभी मैं इसको खाती हूँ। और अभी मैंने आपको बता दिया 2 या 3 बज रहे हैं अप्रॉक्स टाइम, हाँ इसी के आस-पास हो रहा है, 3:30 हो चुके हैं। तो आज मैंने अभी तक कोई शूट भी नहीं किया, जबकि आज मेरे पास शूट के काफ़ी सारे कोलैब्स पड़े हुए हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। एनी हाउ ऑलरेडी एक का डिले हो चुका है, मैं और डिले नहीं कर सकती, और पॉसिबिलिटीज़ है कि 1-2 दिन में मेरी
एक या दो, हाँ एक ही ट्रिप प्लान होगी, एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ मैं पहाड़ों पर फॉर श्योर। मानसून है तो पहाड़ों पर जाना तो बनता है। सो अभी डाइसी हूँ थोड़ा, प्लान हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, अब देखते हैं कि वो प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, वो आपको आगे आगे दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे काम करने बैठना और मैं लेकर आ गई अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मतलब पता नहीं यार साइकोलॉजिकली है या मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं जब कॉफ़ी पी लेती हूँ ना तो हाँ चलो अब कॉफ़ी पी ली, अब मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करूँगी, ये मैंने अपने दिमाग में ही बिठा लिया है या ऐसा, मतलब कैफ़ीन से तो होता भी है, मतलब कैफ़ीन से आपकी जो भी ऐसी सुस्ती सी है वो उड़ जाती है। बाकी देखो बहुत सारे शूट्स पेंडिंग है और अभी देखो अभी तक मैंने ऑर्डर्स लगा रखे हैं, अभी तक मुझे ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए, लेकिन मुझे पता है जिस दिन मैं ट्रिप पर निकलूंगी ना, पीछे से फटाक से ऑर्डर आते ही रहेंगे, मतलब लगातार फिर ऑर्डर आएंगे जब मैं यहाँ होंगी नहीं। तो वो मेरे लिए बड़ा हेडेक हो जाता है फिर आकर इतने सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करना, उसका शूट करना। बाकी ठीक है यार, करना है, किसी को पता हो तो बताना यार, सर के इसी साइड इतने हिस्से में क्यों दर्द हो रहा है। मैंने ना गूगल किया था, कहीं गूगल पे लिखा आ रहा है टेंशन, कोई हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या फिर माइग्रेन, ये सब ऊट पटांग चीज़ें आ रही हैं, इनमें से तो मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ भी होगा। टेंशन क्या ही है यार, टेंशन यही होती है काम की, ये सब चीज़ें सोच ली, थोड़ी बहुत घर का कुछ सोच लिया, यही टेंशन होती है, सबकी लाइफ में टेंशन है, मेरी कोई अलग तो है नहीं। तो इस वजह से इतना ज़्यादा पेन तो नहीं होना चाहिए कि भाई नींद ही उड़ गई, 3 दिन से नींद ही नहीं आ रही है। और नींद नहीं आ रही ना तो दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा कि मतलब जो मेरे को अभी कोलैब आ रखे हैं उनका जो कंटेंट बनाना है, स्क्रिप्ट रेडी करनी है, क्या लिखूं क्या बोलूं, हो ही नहीं रहा यार, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा। और मेरा चेहरा भी मुझे लग रहा है अजीब अजीब सा हो रहा है, मतलब ऐसे खाली खालीपन सा लग रहा है फेस पर ही, थकी थकान दिख रही है मुझे मेरे फेस पे। सॉरी गाइस, अगर मुझे देख के आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाना, लेकिन मैं सो नहीं सकती, देखो मैं सो नहीं सकती, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी नहीं, मतलब मैं इसलिए नहीं सो रही कि यार रात को सो सकूं, रात की नींद चाहिए मुझे, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि मैं अभी अपनी नींद नहीं ले रही हूँ ना तो ये रात को भी नहीं आएगी, ये नींद पूरी हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद मेरे कुछ पार्सल्स आ रखे हैं, शूट स्टार्ट करते हैं, देखती हूँ कितना हो पाएगा। शूट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यार, ये जो रेडी होना होता है ना, अभी मेरे को ये सब कपड़े बदलने हैं, चेंज करना है, यही सबसे मेन चीज़ भारी लगती है। बाकी जब करने बैठो तो हो ही जाता है, रेडी होना, मेकअप करना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। और इस बार मैंने सोचा अगर मैं पहाड़ों पे गई ना तो डेफिनेटली मैं साड़ी लेकर जाऊंगी, भाई साहब पता नहीं कितने सालों का मेरा ये वाला सपना पूरा होगा, सबका ये होता है लड़कियों का कि भाई पहाड़ों पे जाना है साड़ी पहन के, वीडियोस बनवानी है, नॉल एंड ऑल। तो मेरा भी है, लेट्स सी कि इस बार जाती हूँ तो ले जाऊंगी। और मैंने अपनी थायराइड की दवाई भी 2 दिन से नहीं खाई थी, आज जाके खाई है, तो मुझे लग रहा है फेस पे भी मेरे थोड़े स्वेलिंग है, जो कल तक ठीक हो जाएगी, आज भी लिया दवाई, अब डेली लूंगी। सो या गाइस, करती हूँ मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप, थोड़ी देर में कंटिन्यू कर लूंगी। अभी आप नींद देख लो मुझे कितनी आ रही है, मुझे नींद भगानी है एनी हाउ, क्योंकि अगर परसों मेरी ट्रिप है तो कल मुझे पैकिंग भी करनी है और आज मुझे शूट खत्म करना है। देखते हैं कैसा होगा, चेहरा देख लो ऐसे लाल सा हो गया और थका थका हो रहा है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। हाँ सो गाइस, मैंने एक अभी शूट स्टार्ट करने लगी थी, मतलब एक ब्रांड का है। सो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें ना उन्होंने जो मुझे वियर करने को कहा है वो कहा है डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। अब अगर मैं अपनी वार्डरोब चेक भी करूँ और आपको कुछ दिखाऊँ, अभी ये मैंने इसको उलट पुलट कर दिया, बिल्कुल सेट करके रखा हुआ था। तो मेरे पास ये देखो ये ग्रीन है, लेकिन ये लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है, ये भी डार्क ग्रीन में नहीं आ रहा। उसके बाद मैं ग्रीन अगर फैमिली में जाऊँ तो ये भी डार्क ग्रीन में नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी थोड़ा ऑलिव में आ रहा है। और ये कुर्ता है, कुर्ता पहनना ही नहीं है, टी शर्ट काइंड ऑफ पहनना है। अब कहने को ये भी ग्रीन है, ये भी डार्क ग्रीन में नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो मैंने पहना है ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड भी नहीं चलेगा, तो प्लेन डार्क ग्रीन चाहिए। भाई साहब मुझे ऐसा लगता था मुझ पे सारे कलर्स हैं, लेकिन है ही नहीं। सो अभी मैंने क्या किया है, मेरे पास ना ये टी शर्ट पड़ी है, ये एग्जैक्ट डार्क ग्रीन कलर है जो उस ब्रांड को चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं कैसे पहनूंगी, अभी ये सामने प्रिंट है, ये भी उनको नहीं चाहिए। सो मैंने सोचा इसको ना उल्टा करके, मतलब जो इसका बैक है उसको फ्रंट साइड पे पहनकर मैं पहन सकती हूँ और शूट कर सकती हूँ, मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 30 या 40 की मुझे क्रिएट करनी है, कल मैनेज की भाई इस तरीके से हो जाए और अप्रूव्ड हो जाए। तो देख रहे हो ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं कि भाई उनके कलर, उनका तरीका, मतलब उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि नेल्स पे जो है कोई भी नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं लगाती भी नहीं हूँ, चंकी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, मेकअप नहीं होना चाहिए, एकदम वो बेयर फेस पर आपको कर दिखाना है।
तो ऐसे जो शूट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो ब्रांड नहीं बताऊँगी आपको, हो सकता है मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, कर लेना। आपको पता चलता रहेगा कि क्या-क्या शूट आते हैं, क्या-क्या ब्रांड्स आते हैं। क्योंकि अभी जब मैंने आपको लास्ट व्लॉग दिखाया कि मेरे पीआर में मुझे एग्ज़ैक्टली क्या रिसीव हुआ, तो उसपे भी मैं कमेंट रीड कर रही थी, उसपे कमेंट आए हुए हैं कि आप अपने पीआर्स दिखाया करो, आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने में। ये ब्लॉग भी मैं लंबा खींच डालूँगी, इतनी बातें हैं ना मेरे पास करने को। तो पहले एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और शूट है, उसमें थोड़े बढ़िया कपड़े पहनने हैं। तो एक बार ये खत्म करके आती हूँ मैं। ये देखो मैंने पहन लिया है, सही लग रहा है। मुझे बस ये था कि इसका नेक ना यहाँ ना चढ़ जाए, क्योंकि बैक साइड फ्रंट साइड पे करनी है, तो सही आ रहा है। तो अभी आयरन नहीं हो रखा इसका भी, अभी मैं कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ। जुगाड़ तो करने में मतलब मैं माहिर हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स में भी फेमस हूँ कि भाई कोई ना कोई जुगाड़ करके ना मैं चीज़ें अरेंज कर ही देती हूँ, और इस चीज़ से मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने पे। तो इस चीज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो चलो, टी शर्ट तो हो गई और मुझे पता है अप्रूव्ड हो भी जाएगी, तो एक बार मैं शूट कर लेती हूँ। और ये देखो साथ साथ यहाँ पे मैं पहले मेडिसिन खा रही हूँ, मैंने अभी तक खाई नहीं है, फटाफट से इसको खाती हूँ, फिर ही काम हो पाएगा। आज काम करने वाली बिल्कुल ना हालत हो नहीं रही है, मतलब मैं ही हा हू करके दांत तो फाड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे सर की क्या बैंड बजी हुई है। तो पहले खाते हैं फिर करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मैंने दिन में ब्लॉग किया था और फिर उसके बाद ब्लॉग नहीं किया। अभी रात के 2 बज रहे हैं और बारिश आ रही है बहुत तेज, और हम ना डोडो को घुमाने आए थे छत पर। और ये देखो रात के 2 बजे का सीन, इतनी सही वाली बारिश आ रही है। ये रहा डोडो वोडो, ये रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बारिश बहुत अच्छी लगती है, और आपको ये जितनी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, टप 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 टप, पूरी बारिश की आवाज़ है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपनी 1-2 वीडियो भी बनवा ली है।